रांची में नमाज के बाद पत्थरबाजों को किसने भड़काया? क्या प्री प्लान थी रांची को जलाने की साजिश? प्रदर्शनकारियों के हाथों में किसने थमाया पत्थर? सर फोर्स भेज दीजिए, सर फोर्स भेज दीजिए। ये हुजूम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। नुपुर के नाम पर देश जला देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और खबर रांची से, जहां पर हिंसा के बाद शहर में सन्नाटा पसर गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है। इकरा मस्जिद इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया है। 500 मीटर के दायरे में 144 लागू किया गया है। सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है। संवेदनशील जगहों पर एटीएस की तैनाती भी की गई है। माहौल को शांत कराने की पूरी कोशिश और पूरी कवायद रांची में जुम्मे की नमाज अदायगी के बाद कहा जाए तो पूरी तरह से स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा लंबे मशक्क़त के बाद फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं फिलहाल वो अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है, जिस वजह से तमाम जगहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आपको ये इलाका हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान मंदिर का इलाका है, यहाँ भी पत्थरबाजी हुई थी, वहीं पर गाड़ियों में भी काफ़ी तोड़ फोड़ हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन और जो उपद्रवी थे उनके बीच भी काफ़ी लंबी झड़प होती हुई इस जगह पर नज़र आई थी। आपको ये भी बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उपद्रवियों की तरफ से भी फायरिंग की गई थी और पुलिस बलों की तरफ से भी हवाई फायरिंग कर लोगों को हटाया गया, और कहीं ना कहीं अब जो स्थितियां हैं वो नियंत्रित होती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल एहतियातन के तौर पर तमाम जगहों पर पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है। एटीएस भी जो इस वक्त राजधानी रांची में तमाम संवेदनशील इलाकों में एटीएस को भी डिप्यूट किया गया है, ताकि जो भी स्थितियां हैं उससे से जल्द निपटा जा सके और रांची में फिर से एक बार सौहार्दपूर्ण वातावरण हो पाए। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि इंटरनेट सेवा को भी बाधित कर दिया गया है, जिस वजह से अफवाहों का बाजार है वो गर्म ना हो सके। तो तमाम तरह के उपाय जो है वो पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। देखना होगा कि स्थितियां कब तक सामान्य हो पाती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और जुमे की नमाज के बाद रांची रण का मैदान बन गया। नमाजियों ने इबादत के बाद हाथ में पत्थर उठा लिए और कानून व्यवस्था को पैरों तले कुचल दिया। सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है कि विरोध के नाम पर नमाजियों को किसने काम पर लगाया है। देखिए रिपोर्ट। सर फोर्स भेज दीजिए, सर फोर्स भेज दीजिए। एक बयान है और उस पर बवाल है। भावनाएं आहत है, न चैन है न राहत है, बस आफत ही आफत है। खत्म होते ही नमाज दहशत में आया समाज। नुपुर शर्मा के बयान पर भड़के नमाजी, सुनियोजित थी पत्थरबाजी। बात जुबान से और तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आते। हाँ, उसकी प्रतिक्रिया जरूर सामने आती है। बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की जुबान से निकले बयान की प्रतिक्रिया पर भी बवाल मचा हुआ है। इतना बवाल कि सामाजिक सौहार्द सिसक रहा है। सड़कें अखाड़ा बनी हुई हैं। बारिश से पहले पत्थर बरस रहे हैं। जी बता दें कि नमाज अदायगी के बाद जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए थे वो अब भी बदस्तूर जारी है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। पुलिस को इनसे निपटने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ रही है और काफी संख्या में लोग जो हैं अभी भी मौजूद है और काफी तरह से उग्र है। पुलिस के खिलाफ लगातार पथराव, काफी हेवी अगर कहा जाए तो हेवी पत्थरबाजी जो है वो दूसरी तरफ से की गई है। देख सकते हैं अभी भी लोग वहां से
सामने से पत्थर मार रहे हैं, वो पत्थर इधर तक पहुंच रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहे हैं वो पत्थर। बताया जा सकता है कि स्थितियां जो हैं वो कितनी खराब है, पुलिस को भी पीछे हटना पड़ रहा है। जुमे की नमाज खत्म होते ही रांची के डेली मार्केट में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। प्रदर्शनकारी रांची की सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहते थे, पुलिस ने ऐसा करने से रोका और रोकते ही रांची रण का मैदान बन गया। नमाज में उठे हाथ पत्थर उठाकर पुलिस को निशाना बनाने लगे। सिर फूटा, गाड़ियां टूटी, आगजनी हुई और कानून व्यवस्था को इस आहत तंत्र ने बेदम कर दिया। आम लोगों के दुख और दहशत की तो बात ही क्या की जाए। ये जो तांडव है यह बता रहा है कि हेमंत है तो इनकी हिम्मत है, और आज यह समय आ गया है कि रांची की प्रशासन हेलमेट चेकिंग से ऊपर उठ करके अब कुछ कार्रवाई करके दिखाए कि प्रशासन की ताकत क्या है। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल का ये मंजर कई सवाल खड़े करता है। पत्थरबाजी का चेन रिएक्शन रांची कैसे पहुंचा? नमाज के बाद अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना ही था तो इतने पत्थर कहां से आए? क्या हिंसा और बवाल की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी? झारखंड पुलिस के आला अधिकारियों के पास इस बवाल को लेकर क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं था? अगर हाँ तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में पुलिस नाकाम क्यों रही? ये वो अहम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को जल्द ही सामने रखना होगा। लेकिन ये हिंसा, ये बवाल, ये तांडव महज आहत भावनाओं का रिएक्शन नहीं, सुनियोजित साजिश की छाप अपने पीछे छोड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और मंत्री नितिन नवीन रांची में नमाजियों की हिंसा में बाल बाल बच गए। रांची में हिंसा का तांडव मचाने वाले नमाजियों ने उनकी कार पर हमला बोल दिया। मंत्री के साथ साथ उनके सुरक्षा कर्मियों की कार को भी तोड़ा गया, जिसके बाद सभी किसी तरह से जान बचाकर वहां से निकले। शुक्रवार को जब रांची के मेन रोड पर मस्जिद से निकले नमाजी हिंसा और पत्थरबाजी पर उतारू हुए, उसी वक्त एक समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन अपनी इस गाड़ी से रांची के होटल कैपिटल हिल से निकलकर कहीं और जा रहे थे। लेकिन भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर कर तोड़फोड़ शुरू कर दी और उनकी गाड़ी का जो हाल किया वो आपके सामने है। उग्र नमाजियों ने मंत्री की गाड़ी के साथ साथ उनके सुरक्षा कर्मियों की जिप्सी में भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद ये वहां से किसी तरह जान बचाकर निकले। जब आगे बढ़े तो पूरी तरफ से दोनों तरफ से भीड़ और मॉब ने घेर लिया। धीरे धीरे करके हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक थोड़ा देर हम लोग आगे बढ़ते रहे। वो लोगों ने गाड़ियों पे तो थपथपावी बाकी चीज़ें शुरू की, लेकिन जब तक हनुमान मंदिर चौराहा हम लोग पहुँचे वहाँ पर फिर लोगों ने हमला कर दिया। और जब हमला किया तो पूरी तरह से ईंटा, पत्थर, लोहे का रड थे, असंतुलित भीड़ थी, कहीं पर उन लोग का कोई कंट्रोल नहीं था और पूरी तरह से ये वातावरण था कि अब किसी भी हद सामने समय पर वो जान पर लेने उतावले वाले जो माहौल होते हैं। और सबसे बड़ी बात था कि ये भीड़ करना प्रशासन का भय था और जितनी बड़ी संख्या में भीड़ थी उतने में प्रशासन की कोई तैयारी नहीं थी। उस मंजर के बारे में बताते हुए मंत्री नितिन नवीन की आवाज में उस पल का खौफ भी साफ साफ सुनाई दे रहा है, जिसके लिए उन्होंने रांची पुलिस और प्रशासन के साथ साथ हेमंत सरकार पर भी सवाल खड़े किए। राजधानी का सड़क हो और इस प्रकार से तांडव हो तो फिर सरकार के तो बने रहने का और सरकार के कहते हैं ना कि शासन का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। शासन का हनक अगर नहीं बचा तो फिर शासन करना क्या बचेगा। तो आपने सामने सुना कि किस तरीके से जो बाहर से आते हैं लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि किस तरीके का इंप्रेशन झारखंड से लेकर जाते हैं। सामने आपने देखा कि उनको जान बचानी पड़ जाती है झारखंड में आने के बाद। यही हालत है यहाँ की व्यवस्था और प्रशासन की, जिसको जरूरत है अब संज्ञान में लेने की और हरकत में आने की। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और अब आपको रांची में पथराव की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां से हिंसा की शुरुआत हुई और देखते ही देखते हालात पुलिस के हाथों से बाहर। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती रही और उपद्रवी उग्र होते चले गए। पथराव शुरू होते ही मेन रोड में चारों तरफ दहशत का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बेबस हो गए और फोर्स बुलाने की मांग करने लगे। आगे से रोक। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छुप जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए
सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आगे से रोकिए इन लोग को। जुमे के दिन रांची में जो हुआ वो देश भर में कहीं नहीं हुआ। सबसे पहले हम आपको वो दो तस्वीर दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीर, पहली तस्वीर रांची में नमाज के बाद बवाल की, हिंसक झड़प की, उस दुस्साहस की जो धर्म के नाम पर समाज को जलाने पर आमादा है। जबकि दूसरी तस्वीर भी उसी जगह की जहां रांची में हिंसक प्रदर्शन हुआ। जिस जगह पर हिंसा हुई वहां सनातन धर्म के मानने वालों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। रांची में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जताई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। सीएम ने इस पूरे बवाल को एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का ये बयान सुनिए और तब समझिए कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म की भागीदारी की। रांची में हिंसा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रघुवर दास ने कहा कि नमाज के बहाने इतनी बड़ी संख्या में लोग पत्थर और हथियार लेकर राजधानी की सड़क पर उतर जाते हैं और सरकार को इस बात का एहसास भी नहीं होता, जिससे हेमंत सरकार की विफलता साफ नजर आती है। ऐसे में रघुवर दास ने हेमंत सरकार से तुरंत सत्ता छोड़ने की मांग की है। धार्मिक नमाज पढ़ने गए तो उनके हाथ में पत्थर था। इससे साफ जाहिर होता है कि पूर्व नियोजित ढंग से इस झारखंड में रांची में आग लगाने का षड्यंत्र था। वो आज सरकार है, मंत्री है, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री स्पॉट पर नहीं गए। इससे साफ जाहिर होता है और कोई इतनी बड़ी जुलूस निकलने वाली है और सरकार के द्वारा कोई इंतजाम नहीं करना। जुलूस निकलने वाला ड्रोन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ ड्रोन की, पुलिस की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी और एक सिपाही रोते हुए बता दिया इस सरकार शासन की विफलता है। और मुझे लगता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी से ये राजपाट चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री अविलंब त्यागपत्र दे और अपने पार्टी के किसी वरिष्ठ विधायक को आप सत्ता का चाबी सौंपे। नमाज के बाद सिर्फ रांची में ही बवाल और प्रदर्शन नहीं हुआ, लोहरदगा में भी नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया और आपत्तिजनक नारेबाजी भी की। तो जामताड़ा में भी नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
नुपुर शर्मा को फांसी दो, फांसी दो, दो मुस्लिम। और रांची प्रोटेस्ट में अब तक रांची में जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन, मेन रोड इलाके में हिंसा और तोड़फोड़। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों के शीशे भी यहां पर तोड़े हैं, कई रेहड़ी पटरियों में भी आग लगा दी गई है। तो ये पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं इस पूरे बवाल की शुरुआत कैसे होती है और किस तरीके से जो उपद्रवी हैं वो यहां पर उपद्रव मचाते हैं। गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए, रेहड़ी पटरियों में भी आग लगा दी गई और पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए हैं। एक एक करके आपको बता रहे हैं। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा भी इसमें घायल हो गए। जैप के 3 में से एक जवान अखिलेश यादव को गोली लग गई। 3 पुलिसकर्मी यहां पर जख्मी हो गए। प्रदर्शन में 11 लोग घायल और 1 नाबालिग की मौत भी हो जाती है। और गोड्डा के महागामा के पोड़ैया हाट में विधायक प्रदीप यादव की गाड़ी का लोगों ने घेराव किया। प्रदीप यादव की गाड़ी में गोड्डा पूर्वी से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य रंजना देवी सवार थी। बताया जा रहा है कि गांव में जिला परिषद उम्मीदवार से बातचीत के दौरान प्रदीप यादव वहां पर पहुंचे थे ताकि जिला परिषद में उनका भी सदस्य रहे। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि आरजेडी के पूर्व विधायक संजय यादव भी मौके पर मौजूद थे। प्रदीप यादव के विपक्ष में संजय यादव है। बताया जा रहा है कि संजय यादव के लोगों ने प्रदीप यादव की गाड़ी का यहां पर घेराव किया। और लोहरदगा में एक बार फिर भीड़ तंत्र का इंसाफ देखने को मिला है। सेरिंगदाग थाना क्षेत्र के गणेशपुर में गांव में ग्रामीणों ने डायन बिसाही के आरोप में बैठक कर एक महिला की मौत की सजा सुना दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीटकर उसे अधमरा कर दिया। उसके बाद उसे जबरन जहर खिलाया गया और फिर लाठी डंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। इतने से ही लोगों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने महिला के शव को बोरी में भरकर सीमावर्ती सेन्हा थाना क्षेत्र के धरधरिया जलप्रपात में फेंक दिया। पूरा मामला अंधविश्वास से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि सेरिंगदाग थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में जनवरी से अभी तक बीमार होने से गांव के ही 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसका आरोप गांव की ही एक महिला पर लगाया गया और इसके बाद 9 जून की सुबह 6 बजे ग्रामीणों की बैठक बुलाई गई जो शाम तक चली और इसी में महिला की मौत का फरमान भी जारी कर दिया गया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही सेन्हा थाना पुलिस और डीएसपी मुख्यालय मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। साथ ही इस कांड में शामिल 30 से अधिक लोगों को थाने लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे मामले पर डीएसपी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। और लोहरदगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जंगल से 14 केन बम बरामद हुआ है। पेशरार के बुलबुल जंगल में सफलता मिली। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे। सभी बम मौके पर ही डिफ्यूज कर दिए गए। 1 से 2 किलो के थे ये सभी केन बम। सीमेंट की बोरी में ये केन बम रखा गया था। लोहरदगा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। मकसद साफ था कि सुरक्षा कर्मी को रास्ते से हटाना है, लेकिन यहां पर सुरक्षा कर्मियों ने अपना दम दिखाया और बम को डिफ्यूज कर दिया गया। चलिए देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में बात करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज़ 18 की, जो अपने निष्पक्ष संतुलित